हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चास? ठीक। कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लास्ट कुछ लेक्चर्स में प्रैक्टिस की। ठीक है भाई, वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट पढ़ा रहा हूं बोर्ड एग्जाम्स के लिए और इंटरनल एग्जाम्स के लिए। थोड़ा वक्त लगेगा, मैं भी कुछ नया ही हूँ अभी इन सब प्लेटफॉर्म पर। मैंने आज तक 30-32 साल में जब भी पढ़ाया ऑफलाइन ही पढ़ाया, तो थोड़ा सा मेरा भी साथ देते रहना, ठीक है ना। इस बात को कहना कि 52-53 साल की उम्र पर पहली बार ये इस तरीके से पढ़ाना थोड़ा सा मेरे लिए भी एक बिल्कुल सेट फ्रेमवर्क हो गया था, और उससे एक इस दुनिया में आना थोड़ा सा मुझे भी एडजस्ट करना पड़ा है। तो आप भी मुझसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर मिल बांट के करते हैं। चलिए भैया, अब चूंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सवाल कर रहे हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल सवाल कर रहे हैं, तो आज उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और कुछ और न्यूमेरिकल सवाल करा रहा हूं, जो थोड़े छोटे सवाल आजकल नए पैटर्न में आ रहे हैं। ठीक है सर, आज शुरुआत करता हूं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है बेटा, किस चीज को लेके साइलेंट है बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बेटा पहले ये बताओ, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो बताइए बेटा लोन पर किस रेट से इंटरेस्ट देंगे? और सर अब तो बिल्कुल याद हो गया है कि यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो भाई लोन पर किस रेट से इंटरेस्ट देंगे? 6% पर एनम। अच्छा बेटा, ये मे है या मस्ट है? सर जी ये भी आप याद करा चुके हैं। इट इज मस्ट, इट इज चार्ज, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस बचा देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे, ओके। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 थे, ओके। इनकी कैपिटल 20,000 और 20,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली है। 1 अक्टूबर को एक्स और वाई ने कितना कितना लोन दिया? 40,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली क्या दिया? लोन। बताइए बेटा एक्स ने कितना लोन दिया? 40,000 दिया बच्चा। किस डेट को दिया? गॉड सर 1 अक्टूबर को दिया। अक्टूबर से मार्च बच्चा कितने महीने होते हैं? गॉड सर 6 मंथ्स होते हैं। बेटा रेट का कहीं मेंशन नहीं है बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बेटा किस रेट से इंटरेस्ट देंगे? गॉड सर 6% के रेट से इंटरेस्ट देंगे। तो बेटा इनका कितना हुआ? गॉड सर इनका इंटरेस्ट हो गया 1200, ओके। और जहां तक वाई का सवाल है, वाई ने कितना लोन दिया है? 20,000। कितना दिया है? 20,000। तो भैया जी 20,000 का लोन है, इन्होंने भी अक्टूबर में दिया, तो 6% के रेट से ही देंगे, 6 मंथ्स का ही देंगे। और आप जानते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किस परसेंटेज से देंगे? 6% से देंगे। बेटा जब 40,000 का 1200 है तो बेटा 20,000 का अंडरस्टूड है कि कितना देंगे? 600। बताइए इसे देना चॉइस है या कंपल्सन है? कंपल्सन है, ओके। आगे चलिए, प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटिंग टू 2100। बताओ बच्चा प्रॉफिट कितना हुआ है? 2100। तो बताइए और सर कितना इंटरेस्ट देंगे, कैसे देंगे? तो बच्चा बताइए कौन सा अकाउंट बनेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन किस अकाउंट में आता है? और सर प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। बताइए भैया प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? और सर प्रॉफिट सवाल में कितना दिया है? 2100, ओके 2100। और बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स को और वाई को कितना देना है? 1200। भैया ये तो पूरा देना ही पड़ेगा। 1200 इन्हें दे दो, 600 इन्हें दे दो, और मेरे बच्चा कितना बचा? बताइए 2100 प्रॉफिट था, 1200 एक्स को दे दिया, 600 वाई को दे दिया, 1800 खर्च हो गया, बचा कितना? 300 रुपए। बेटा ये जो है ना, ये किस में बांट बूट कर खत्म करो। 300 रुपए किस में बांट दो? एक्स और वाई में। बेटा इनकी
रेशियोज क्या हैं? 2:3। तो बेटा ये जो 300 रुपए बचे ये किस में बांट दो? एक्स और वाई में। किस रेशियो में? 2:3। तो बेटा 300 रुपए जो बचे हैं बच्चा, इन्हें किस रेशियो में बांटना है? 2:3, मतलब 2/5 एक्स को जाएगा और 300 रुपए का 3/5 वाई को जाएगा। तो ये आ रहा है बच्चा 120 और ये आ रहा है 180। तो बताओ बेटा जो 300 रुपए बचे हैं वो एक्स कैपिटल अकाउंट, बेटा सब में कैपिटल जरूर लगा देना। क्या लगा देना? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। एक्स को कितना दे देना? 120 और इनको कितना दे देना? 180। और क्या मत भूलना, कैपिटल लगाना मत भूलना। एक्स और वाई नहीं लिखना चाहिए, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। और बच्चा यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल मत लिखेगा, क्या लिखेगा? करंट अकाउंट। तो बताओ बच्चा इस सवाल में प्रॉफिट कितना था? 2100। और पार्टनर ने 1 अक्टूबर को 40 और 20,000 लोन दिया। ठीक है, लोन दिया तो बेटा मैंने 6% के रेट से ये आपको कैलकुलेशन दिखाया है। मैंने कितना इंटरेस्ट दे दिया? इनको 1200 और इनको 600। और मेरे बच्चा जो बचा है वो हमने किस में बांट दिया? एक्स और वाई में। इन देयर अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। इनकी रेशियोज क्या थे? 2:3। तो बेटा 300 रुपीज का 2/5 दैट इज 120 मैंने एक्स को दे दिया। 300 का 3/5 180 मैंने वाई को दे दिया। बोलो बच्चा क्लियर है? चलिए तो एक बार देख लीजिए। गौर सर ने एक बार एंट्री और रिवाइज करा दीजिए। बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन देने की एंट्री क्या होती है? गौर सर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट अपॉन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट अपॉन लोन। गौर सर इंटरेस्ट अपॉन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट अपॉन लोन। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट टू वाइज लोन अकाउंट। बेटा 1800 इंटरेस्ट है, 1200 इन्हें दिया, 600 इन्हें दिया। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस है बेटा, और एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होंगे? क्लोज होंगे। क्या होंगे बेटा? क्लोज होंगे। तो बेटा ये किस में जाएंगे? बताओ बेटा किस में जाएंगे? ये इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा किस में चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन करके बेटा जितना भी आपने इंटरेस्ट दिया है बच्चा इसको किस में ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस। ओके और सर ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब भैया मैंने वो पैसे किया, अब आप इसमें देख लीजिए। ये रहा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये रहा प्रॉफिट। प्रॉफिट में से मैंने एक्स और वाई को इंटरेस्ट दे दिया 1800। जो 300 रुपए बचे वो मैंने एक्स और वाई में बांट दिए। किस रेशियो में बेटा? 2:3। सो 120 will x will get and 180 y will get। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन किस अकाउंट में जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके बच्चा, चलिए बेटा अगली सिचुएशन देखते हैं। आइए, वही सर एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं बेटा। कौन कौन पार्टनर है? एक्स एंड वाई। बेटा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज कितने हैं? 2:3। बच्चा इन लोगों ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई? एक्स ने 20,000 और वाई ने 10,000 बेटा क्या लगाई? कैपिटल लगाई। 1 अक्टूबर को अगेन 1 अक्टूबर को एक्स और वाई ने कितना कितना लोन दिया? 40,000 और 20,000 लोन दिया। इज इट पार्टनरशिप डीड? क्या है बच्चा? साइलेंट है। बताइए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो बच्चा किस रेट से इंटरेस्ट देंगे? और सर आपने रटा दिया है 6% पर एनुम पे देंगे। बोलो भैया जी। और प्रॉफिट कितना दिया है? 1500। कितना दिया है? 1500। तो देखो बेटा देना क्या है? बताओ सर एक्स ने कितना लोन दिया है? 40,000। किस डेट को दिया है? 1 अक्टूबर। 6 मंथ्स का। किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा? 6%। तो बेटा एक्स को कितना देना है? 1200। वाई को बेटा वाई की कैपिटल क्या है? वाई का लोन क्या है? वाई ने कितना लोन दिया है बच्चा? 20,000। इसने भी उसी डेट को दिया है 6/12 इंटू 6/100। इन्हें कितना देना है? 600। कितना देना है बेटा? 600। लेकिन बच्चा प्रॉफिट कितना है? 1200। अच्छा प्रॉफिट 1200 है तो क्या बेटा इंटरेस्ट
ऑन लोन 1200 देंगे, क्योंकि बेटा x को 1200 देना है और y को 600 रुपए देना है बेटा। दोनों को कितना देना है? 1800। कितना देना है बेटा? 1800। और प्रॉफिट कितना है? 1500। तो बच्चा मैंने क्या बताया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि होता तो जितना प्रॉफिट होता हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन मस्ट होता बच्चा, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। आर्गेटिंग प्रॉफिट चाहे 1500 हो, चाहे लॉस हो, चाहे ज्यादा हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पूरा देना ही पड़ेगा। तो बच्चा आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे? गॉड सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। बच्चा प्रॉफिट कितना है? गॉड सर प्रॉफिट 1500 है। और बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है? x और y को, x को 1200 और y को 600। अरे सर प्रॉफिट कम है और आप 1800 कहां से दे देंगे? बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। तो सर कैसे देंगे? अरे चाहे इससे लॉस हो तब भी देना पड़ेगा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, तो बताइए प्रॉफिट कितना है? 1500। लॉस कितना हो रहा है? 1800। बताइए इससे बिजनेस को लॉस कितना है? 300। बना रहे लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पूरा देना ही पड़ेगा। और ये हम किस में बांट देंगे? x और y में बांटेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के बेटा रेशियो क्या है? 2:3। तो बेटा 300 into 2/5 will go to x and 300 into 3/5 will go to y। तो बताओ बेटा x को कितना देंगे? 120 और y को कितना देंगे? 180। बेटा एक चीज आपको सॉल्यूशन नहीं बेटा, बस आपको हर जगह बेटा x कैपिटल अकाउंट, y कैपिटल अकाउंट, x कैपिटल अकाउंट, y कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन है बेटा। तो आप किस में ट्रांसफर करोगे बेटा? इसमें ट्रांसफर करोगे x लोन अकाउंट, x लोन अकाउंट एंड बेटा y इज लोन अकाउंट। चलिए तो बेटा बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देंगे बेटा? x और y को। बेटा क्लियर हो गया? चलिए तो बेटा जब प्रॉफिट था तब भी पूरा दिया इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट बेटा इस सवाल में कम पड़ गया तब भी पूरा दिया इंटरेस्ट ऑन लोन। देख लीजिए बेटा। सो बेटा प्रॉफिट कितना था? 1500। बेटा दोनों को इंटरेस्ट कितना देना था सर? सर 1200 इन्हें और 600 इनको दिया। इससे बिजनेस को क्या हुआ? लॉस। लॉस है, बांट दो लॉस, लेकिन बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा देना पड़ेगा। अच्छा गॉड सर यदि प्रॉफिट ही ना होता तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा देना पड़ेगा। जैसे केस 3, when partnership deed is silent। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट मतलब 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना है एंड देयर इज अ लॉस। देयर इज अ लॉस। गॉड सर लॉस है तो क्या करोगे? चलिए सवाल करके देखते हैं बेटा। चलिए x एंड y आर पार्टनर्स। ओके, उनके रेशियोज वही जो पिछले दो सवालों में कर रहा हूं। इट इज 2:3। बेटा दोनों की कैपिटल क्या है? 20,000 और 10,000। और बेटा दोनों ने 1 अक्टूबर को लोन दिया 40,000 और 20,000। 40,000 और 20,000। आप तो सर याद ही हो गया है कि x को 40,000 रुपए पर अक्टूबर से मार्च कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे? गॉड सर 6 महीने का। 6% के रेट से कितना देना है? गॉड सर 1200। y ने कितने का लोन दिया है? 20,000। y ने कितने का लोन दिया है? 20,000। भैया जी अक्टूबर में दिया है। भैया जी किस डेट को दिया है? अक्टूबर। तो भैया 6 महीने का 6% के रेट से इन्हें कितना देंगे? 600। लेकिन सर सवाल में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? द लॉस बिफोर इंटरेस्ट। क्या दिया है? लॉस बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया है? 1500। गॉड सर अब तो लॉस हुआ है, अब तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना नहीं पड़ेगा। अरे बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर का किराया चार्ज होता है, हो या ना हो देना तो पड़ेगा ही। चलिए तो गॉड सर इसमें क्या करेंगे? अरे क्या क्या करेंगे बेटा? बनाओ पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके बताओ बेटा इस सवाल में क्या है? गॉड सर लॉस है। क्या है? लॉस है। लॉस है तो बेटा यहां लिख दो लॉस। प्रॉफिट क्रेडिट होता है और लॉस डेबिट होता है बेटा। कभी खुशी कभी गम। जितनी खुशियां हैं बेटा क्रेडिट होती है, जितने गम और दर्द हैं बेटा वो सब डेबिट होते हैं। तो बताओ बिजनेस की शुरुआत किससे है? गॉड सर लॉस है 1500 रुपए का।
का। ओके, तो भैया लॉस है तो लॉस डेबिट कर दो। इसके बाद भी बेटा क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको? एक्स को और वाई को। एक्स को 1200 रुपीज और वाई को 600 रुपीज। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट 1200 और 600। और इस तरीके से बेटा ये नुकसान कितना हो गया, ये लॉस कितना हो गया? 3300। कितना हो गया? 3300 हो गया। क्या करें बेटा, वो तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। और बेटा जो भी ये आया है किस में बांट देंगे लॉस? एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल में। इज इट क्लियर? और ये आप जानते हैं कि 3300 का लॉस आ रहा है बेटा, ये किस में बटेगा? एक्स और वाई में। और बच्चा अब तो याद हो गया होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है। और सर एक्स का 2/5 है, एक्स का 2/5 है और वाई का 3/5 है। तो गौर सर निकाल लो सर, ये कितना हो रहा है सर? वन थ्री टू जीरो हो रहा है। और ये कितना हो रहा है? 1980 हो रहा है बेटा। दे दो बेटा, इनको कह दो भैया कितना लॉस संभालो 1320 और इनसे कह दो कितना लॉस संभालो 1280। तो इस बात से क्लियर हुई। पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वेरियस केसेस कराए और आज मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन के केसेस कराए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या अंतर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चा जितना होगा उतना देंगे, कम है कम देंगे, नहीं है नहीं देंगे, पर्याप्त है पूरा देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस और प्रॉफिट टू द बिजनेस पूरा ही देना पड़ता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजुअली एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है और इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। आइए बेटा एक फोटो पे निगाह डाल लीजिए। तो बेटा बताइए इस सवाल में आपका लॉस कितना था? गॉड सर इट वाज 1500 और उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन गॉड सर इतना देना पड़ा। इससे क्या हुआ? लॉस आपने किस रेशियो में बांट दिया? 2:3 में। किसको बांट दिया? एक्स और वाई को। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन का एस्पेक्ट आपको थॉरली क्लियर होगा, बिकॉज यही 3 सिचुएशन बन सकती हैं। ओके, और सर आगे चलिए, चलते बेटा आगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर बेटा पढ़ लीजिए क्या है बच्चा। पहले पढ़ लीजिए सवाल, मन से पढ़ लीजिए, मन से सवाल पढ़ लीजिए। हाँ, क्या है सवाल? ए एंड बी आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है गॉड सर? ए एंड बी आर पार्टनर। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या हैं? 3:2 हैं। ठीक गॉड सर। 1 अप्रैल मतलब साल के पहले दिन बताइए इनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं? एक्स की कैपिटल 50,000 है और वाई की कैपिटल 40,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। बताओ कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देना है बच्चा? 5% पर एनम। एंड ए इज टू बी अलाउड अ सैलरी। ए को कितनी सैलरी देनी है? 6,000 पर एनम। तो बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है ए और बी को, और ए को 6,000 पर एनम सैलरी भी देनी है। ठीक बेटा, देनी है, दे देंगे। बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट profit which comes after making all other appropriation। all नहीं लिखा है, all other appropriation। बी से कहा गया मिस्टर बी तुम्हें 5% कमीशन दूंगा, बाकी सारे एप्रोप्रिएशन को चार्ज करने के बाद, सारे एप्रोप्रिएशन को माइनस करने के बाद। और मेरे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है? सवाल में नेट प्रॉफिट कितना दिया है बच्चा? 80,000। कितना दिया? 80,000। और ये प्रॉफिट कैसा है? किसी को भी कुछ भी देने से पहले, बोलो बच्चा,
तो बच्चा बताइए, पहले इस दिमाग में और सर एक्स और वाई पार्टनर है, आपने याद करा दिया। दोनों की कैपिटल 50,000 और 40,000 है, आपने याद करा दिया। गॉड सर ए को कहा गया हम 6,000 पर एनुम सैलरी देंगे, ये भी गॉड सर अब समझ में आ गया है। और बी से कहा गया हम आपको 5% क्या देंगे, कमीशन देंगे। क्या देंगे, कमीशन देंगे, जो कब आएगा, ऑल एप्रोप्रिएशन नहीं, ऑल अदर एप्रोप्रिएशन। ऑल एप्रोप्रिएशन नहीं, ऑल अदर, मतलब बाकी को देने के बाद, कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है उस पर क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। और नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 80,000। कितना दिया बेटा, 80,000। तो चलो बेटा रखना शुरू करते हैं। बेटा कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा बच्चा। बताइए इसकी शुरुआत किससे होती है, और सर इसकी शुरुआत होती है प्रॉफिट एंड लॉस से होता है। और बेटा डेबिट में क्या आता है, और सर IS और C। ISC का मतलब, वैसे भी बोर्ड का भी एक नाम है, I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा दिया जाएगा। S का मतलब सैलरी दी जाएगी, और C का मतलब कमीशन दिया जाएगा। चलो शुरू करते हैं। बताइए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बेटा बिना दूल्हे की बारात नहीं होती, बिना प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। तो चलिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट है बच्चा, और सर प्रॉफिट तो आप बता चुके हैं 80,000। ओके, सबसे पहले मैंने ए और बी को बुलाया, इधर आओ बच्चा, इधर आओ। हाँ, क्या देना था, बोले सर ये तय हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है, 5%। दे दो बेटा। ए की कैपिटल कितनी है बेटा, 50,000। ए की कैपिटल कितनी है बेटा, 50,000। और बी की कैपिटल कितनी है बेटा, 40,000। कह रहे हैं इंटरेस्ट देना है बेटा, 5% दे दो बेटा, 5% दे दो। 50,000 का 5% बेटा इन्हें 2,500 दे दो, और 40,000 का 5% इन्हें 2,000 दे दो। ओके, हाँ मैंने कहा अगला बताओ भैया, अगले आओ भैया। बी बोला, बी ए आया, ए इज टू बी अलाउड अ सैलरी। ए बोला मुझसे कहा गया कि मुझे क्या दी जाएगी, सैलरी। मैंने कहा दी क्या जाएगी, ये लो यार मिस्टर ए, आप भी 6,000 रुपए क्या ले लो, सैलरी ले लो। क्या ले लो, सैलरी ले लो। ओके भैया। मैंने कहा और बताओ भैया, और मैंने किसी से कुछ कहा हो। बी बोला मुझसे कहा, बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5%। बी बोला सर आपने मुझसे कहा था 5% कमीशन देंगे, किस प्रॉफिट पर, विच कम्स आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशन नहीं, ऑल अदर, बाकी को देने के बाद, ऑल अदर्स को देने, ऑल अदर देने के बाद जो बचेगा हम तुम्हें कितना देंगे, 5%। तो बेटा बताओ प्रॉफिट कितना है बेटा, 80,000। कितना है बेटा, 80,000। कितना इंटरेस्ट में बांट चुके हो, और सर 2,500 इन्हें दिया, 2,000 इन्हें दिया, कितना दे चुके हैं, 4,500। गॉड सर ठीक है। बताओ बेटा ए को कितनी सैलरी दे चुके हैं, 6,000। ओके, माइनस कर दो तो बेटा ये कितना आ रहा है, 70, कितना आ रहा है, 69,000। गॉड सर 5% आ रहा है। बताओ ये क्या है, आफ्टर मेकिंग ऑल अदर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर मेकिंग ऑल अदर, अदर को मत मिस करना, ऑल अदर मतलब जितना भी अब तक एप्रोप्रिएशन किए थे वो सब हमने लेस कर दिए। कितना है, 69,500। अब बताओ क्या कहोगे, 69,500 क्या है, सर ये प्रॉफिट है आफ्टर मेकिंग ऑल अदर एप्रोप्रिएशन, मतलब इंटरेस्ट इनको दे दिया, इनको दे दिया और ये दे दिया। कितना आ रहा है, 69,500। और बी से कहा था कि हम क्या देंगे, 5% कमीशन। क्या देंगे, 5% कमीशन। 69,500 का कमीशन बी को कितना आएगा बच्चा, कितना आएगा, 69,500 का कमीशन निकालोगे तो कितना आएगा, 3, कैलकुलेट करो बेटा, कितना आ रहा है बेटा, 3,475। कितना आ रहा है बच्चा, 3,475। बेटा इनको दे दो, इनको दे दो, ठीक है ना भैया। जो बच्चे आईएससी बोर्ड के हैं, इज इट क्लियर, उनके सिलेबस में 2 या 3 साल पहले चेंज हुआ है, उनके यहाँ भैया उनके यहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस को मैं प्रॉपर अकोमोडेट कर रहा हूं।
तो बताओ बेटा, मैंने प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह लिख दिया, सैलरी वाले को ए को सैलरी दे दी, बी को कमीशन दे दिया। अब बताओ बच्चा, अब जो बचेगा 80,000 में से ये सब मैंने लेस कर दिया। क्या कर दिया? लेस। ने करना कैलकुलेटर से, वो जो कैलकुलेटर तो रखते ही नहीं होगे बच्चा, अब तो मोबाइल आपकी जिंदगी बन गई है, ठीक है ना। दिन भर यही आवाज आती होगी, जिंदगी बन गए हो तुम। भैया इस जिंदगी को थोड़ा कम करो ना। तो बेटा 80,000 में से बेटा ये सब माइनस कर दो। 80,000 में से 4,500, 6,000, 3,475 माइनस कर दो तो बेटा कितना डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा? व्हाट्स अ डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 66,025। और बेटा इन्हें पार्टनर्स में बांट दो, ए और बी में। किस में बांट दो? ए में और बी में। और मेरे बच्चा इनके रेशियोज क्या हैं? 3:2। तो मेरे बच्चा जब मेरे साथ पढ़ना, एक थोड़ा कॉपी ले लेना, थोड़ी सी जब मैं सवाल पढ़ रहा हूं तो आप थोड़ी समरी बना लेना। इज इट उसी समय समरी बना लेना। कैपिटल लिख लो, रेशियोज लिख लो, कैपिटल लिख लो, रेशियो लिख लो, थोड़ा सा समरी बना लो, तब आप मेरे साथ सवाल करो, आपको बहुत क्लियर होगा। चलिए, तो बेटा इसके बाद मेरे बच्चा जो प्रॉफिट आया मैंने किस रेशियो में बांट दिया? जो प्रॉफिट आया बच्चा मैंने 3/5 ए को दे दिया और 2/5 किसको दे दिया बेटा? बी को दे दिया। और इस तरीके से दोनों के हिस्से में कितना कितना आया? 66,025 इंटू 3/5 बेटा कितना आ रहा है? 39,615। और बेटा 66,025 इंटू 3/5 बच्चा इनका कितना आ रहा है? 26,410। इस तरीके से जो नए पैटर्न के सवाल हैं बच्चा वो छोटे छोटे हैं, और मैं तो एकदम एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, तो आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर बेटा? चलिए आगे चलते हैं। बेटा परसों भी मैंने एक बात हाईलाइट की थी, वो था मैनेजर कमीशन। यदि कभी भी मैनेजर को या किसी को कमीशन देना है, वर्ड लगा हो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। कभी भी किसी को कमीशन देना हो और क्या लगा हो? जिसको कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, तो भैया क्या करना? नीचे जैसे कि मैनेजर को 10% कमीशन देना है, आप बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन क्या लगा हो? बिफोर। तो बच्चा क्या करना? 10/100। और कभी ये लिखा हो मैनेजर को 10% कमीशन देना आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन मतलब फ्यूचर वाले प्रॉफिट का 10% देना है, तो बच्चा क्या कर देना? 10/110 कर देना, मतलब 10/110 करना। बच्चा ये दो और तीन छोटे छोटे मैंने सवाल कराए। इज इट क्लियर? इस दौरान बेटा मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन को कवर किया, और इस दौरान बेटा मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक रीजनेबली स्मॉल सवाल कराया। और धीरे धीरे करके चल रहा हूं, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको भुगता नहीं जा सकता, इसको बहुत ही कायदे से करना पड़ेगा। नाम ही फंडामेंटली हमारे पार्टनरशिप का बेस है। सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे. That's for today. Rely on us. We rely on experience. Thank you.